जब श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष हो चुकी थी, तब भी उनके मुख पर एक भी झुर्री नहीं थी। उनका तेज वैसा ही था जैसा यमुना तट पर बंसी बजाते हुए किशोर कृष्ण का हुआ करता था। एक दिन शांत वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। चारों ओर गहन शांति थी, पक्षियों का कलरव और बंसी की मधुर तान। तभी अचानक कहीं दूर से एक तीर आकर श्री कृष्ण की एड़ी में लग गया। बांसुरी गिर पड़ी और कुछ ही क्षणों में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। वह एक आदिवासी शिकारी था जिसका नाम था जरा। जैसे ही उसकी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी, वह कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को मार दिया। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। पछतावे से उसका हृदय फट रहा था। तभी श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अत्यंत शांत स्वर में कहा, वत्स जरा, तुम पर कोई पाप नहीं चढ़ेगा। जरा चकित होकर देखने लगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पिछले जन्म में मैं राम था और तुम बाली थे। उस जन्म में मैंने तुम्हें पीछे से तीर मारा था। आज वही तीर कर्म बनकर लौट आया है। कर्म और पुनर्जन्म का नियम अटल है। वेदों और पुराणों में यह पहले से ही लिखा हुआ है। आज मेरा देह त्याग इसी प्रकार से होना निश्चित था। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला पूर्ण की और वैकुंठ को प्रस्थान किया। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह समय आने पर अवश्य लौट कर आता है।